हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास अपनी लाइफ में। वेलकम टू माय चैनल इश्क के बादल एंड स्टोरी बंधन से मोहब्बत तक। ठीक है, पिछले पार्ट में आपने क्या देखा? पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि आन्या एंड भाव्य जो है वो अपनी कुलदेवी के मंदिर से निकलते हैं। मस्त थोड़ा सा रास्ते में इन दोनों के बीच कुछ अच्छा सा मोमेंट होता है, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। एंड रात ज़्यादा होने की वजह से भाव्य बोलती है कि आज रात हम कहीं स्टे कर लेते हैं। अब ये दोनों सो गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये लोग तो सो ही गए थे। अब रात के 2 बजे जो है आन्या का नींद खुलता है। उसका नींद खुलता है, मतलब नींद उसका ऐसा खुलता है कि उसको अपने आप में कुछ एकदम हैवी हैवी फील हो रहा था। तो एकदम अपने आँख खोलती है। अब कमरे में पूरा तरीके से अंधेरा था, तो वो जो है वहीं बस अपना फ़ोन लेके टॉर्च ऑन करती, फ्लैश लाइट। अब जैसे फ्लैश लाइट ऑन करती वो देखती है उसके ऊपर इतना हैवी कैसे फील हो रहा है, तो वो देख के शॉक्ड। हाँ, क्योंकि दोनों ने जो पिलो एडजस्ट किए थे, भाव्य जो है नींद में, क्योंकि जानबूझ के तो ऐसा करेगी नहीं भाई, क्योंकि उसको पता है नींद नहीं बंदी जो है वो अन्य के करीब आ गई थी। अन्य के जो शोल्डर पे वो भाव्य का सर रखा हुआ था एंड भाव्य के जो हाथ थे वो अन्य के शोल्डर पे थे, यानी हक करने वाले पोजीशन पे थे। अब अन्य उसको ऐसे देखती है, उसकी थोड़ी सी धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि इतना करीब कोई सोया है तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील होता है उसको। बट वो इतने प्यार से, इतने सुकून भरी नींद ले रही थी ना कि अन्य का मन नहीं करता उसको हटाने का। तो अन्य उसको देखती है। अब जैसे अन्य उसको देख ही रहती थी तभी अचानक से ना उसको अवनी का याद आ जाता है। ठीक है, अब उसको अवनी का याद आता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। बोलती है क्या हो रहा है मुझे, वो तो मुझे भूल चुकी है, मुझे भी उसे भूलना होगा। क्या हो रहा है, अब मेरी शादी हो चुकी है, जैसे भी हो ये मेरी वाइफ है। भले मैं इनके सामने एक्सेप्ट ना करूं, बट ये मेरी वाइफ है, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। इतना बोलने के बाद जो है उसके ख्यालों को झटकती है, बट कोई फ़ायदा नहीं भाई। बंदी जो जगी थी रात में, कोई भी फ़ायदा नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ अवनी के साथ बिताए हुए उसके सारे मूवमेंट, उसके सारे हर एक लम्हे उसको याद आने लगते हैं। अना जो है भाव्य को थोड़ा सा साइड करती है और उठ के बैठ जाती है। गहरी सांस लेती है एंड अपना फ़ोन ऑन करती है। रात के टाइम ही वो अवनी को मैसेज करती है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर से वो जो अवनी की एक फ्रेंड है उसको टेक्स्ट करती है। अब भाई रात में हर व्यक्ति जगह ये ज़रूरी तो नहीं है, बट लकीली उसकी किस्मत अच्छी है बुरी है ये हमको नहीं पता। लकीली जो अवनी की फ्रेंड है वो टेक्स्ट देख लेती है और वो आन्या को रिप्लाई करते बोलती है, आप हेलो आन्या, आप इतने नाइट में मेरे को मैसेज। आन्या बोलती है वो जस्ट अवनी के बारे में बात करना था, ठीक है ना? तो वो जो सामने लड़की थी बोलती, अवनी वो तो ठीक ही है, क्यों आपका बात नहीं हो रहा है क्या? बोलती है नहीं, वो मैं नेटवर्क नहीं इशू हो रहा था इसलिए मैं बात नहीं कर पा रही थी। बोलती हाँ वो ठीक है, कल ही तो पार्टी थे, हम लोग मिले थे। आने बोलती अच्छा, और कुछ? नहीं ठीक था, वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ आई थी। मैंने आपके बारे में पूछा तो वो बोली कि आप बिज़ी हैं इसलिए नहीं आ पाए। आने बोलती अच्छा अच्छा, हाँ मैं बिज़ी थी, मैं इंडिया आ गई हूँ इसलिए। बोलती ओके, तभी तो मैं सोचूँ आपका नंबर इंडिया का कैसे दिखा रहा है। तो आन्या बोलती है ठीक है, फिर मैं इतनी नाइट में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। वो बोलती अरे इट्स ओके आन्या, आप चाहें तो कभी मुझे मैसेज कर सकती हैं या कॉल। तो आन्या बोलती है ठीक है। आन्या बोलती है ठीक है, थैंक यू एंड आप रेस्ट कीजिए, गुड नाइट। इतना बोलने के बाद कॉल कट कर देती है। ठीक है, अब उसको सोना तो था ही, क्योंकि उसको ड्राइव भी करनी थी, उसको ये चीज़ अच्छे से पता थी। फिर वो क्या करती है, सोने की कोशिश करती है, उसको नींद नहीं आ रही थी। अब बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त के बाद बंदी सो जाती है थोड़ी देर बाद। अब यहाँ सुबह के 6:30 बजे भाभा की नींद खुलती है, दिखती 6:30 बज चुके हैं। वो उठती है, जाती है वॉशरूम, प्रॉपर फ्रेश होके आती है शावर लेके। हाँ, आज उसने कुर्ती पहनी हुई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी उसमें। एंड उसके ओपन हेयर बाल उसने वॉश कर लिए थे एंड वो मिरर के सामने जो ड्रेसिंग टेबल वहाँ पास था, वहाँ पास खड़े होकर अपने बाल सुखा रही थी। अब थोड़ा सा शोर या हट होता है तो आन्या की नींद खुल जाता है। तो वो देखती है भाव्या पीछे से ही। भाव्या जो है अपने बाल झुकाती, भाव्या काफ़ी और प्यारी लग रही थी, एकदम ओपन हेयर, गिले बाल। एंड उसके जो पहने थे ना, अब पीच कलर टाइप में था उसका कुर्ती, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी उसमें। अब आन्या बस उसे एकटक देखी जा रही थी। तो भाव्या को, लड़कियों के में एक सेंस होता है कि अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत समय तक दिख रहा है तो आपको एहसास हो जाता है। तो भाव्या को फील होता है कि उसको कोई देख रहा है। तो पीछे पलट रही थी, तो आन्या सडनली अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है इस मोमेंट पे, कैसे देखेगी। तो फिर भाव्या माइंड नहीं करती, फिर वो आन्या के पास जाती है, उसको जगाती है। आन्या उठिए, हमें जाना है, भूल गए क्या? आन्या उठिए। उसको समझ नहीं आया तो कैसे जगाए उसे, उसको टच भी नहीं करना चाह रही थी, तो वो बस आवाज़ लगा रही थी, बट आन्या कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी, पता नहीं क्यों।
तो भाव्या जो है थोड़ा सा उसके करीब होते हुए उसके शोल्डर को टच करती है। अन्य अब जैसे शोल्डर को टच करती है अन्य तुरंत आगे बोले हाँ क्या हो गया, वो फ्रेश हो जाइए, हमें निकलना है ना। अन्य बोलती हाँ नहीं ठीक है। इतना बोलने के बाद वो जाती है वॉशरूम, फ्रेश होती है और प्रॉपर आती है और हाँ वहीं पास होटल था तो ब्रेकफास्ट वहीं से करके निकलते हैं लोग। अब ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। अब भाई लगभग इन लोग को क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा था, 4-5 घंटा और ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुँचते हैं गाँव, उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहाँ अन्य के पापा का बर्थ हुआ था वहाँ ये लोग पहुँचते हैं। अब जैसे पहुँचते हैं एक बड़ा सा घर, ठीक है, जब गांव के सरपंच या होता है ना वैसे वैसे टाइप का घर। जैसे ही पहुंचते हैं तो बहुत सारे लेडीज़ एंड बहुत सारे जेंट्स जो थोड़े बुजुर्ग हो चुके थे वो लोग निकलते हैं, आते हैं, बेटा अन्य आ गए। स्वागत में आने वाले में से कुछ लोगों को जानती थी, उनके पैर छूती, वो लोग अच्छे से एकदम स्वागत करते हैं और पूछते हैं बेटा ये कौन है। तो देखो भाई शहर में ये सब थोड़ा चल जाता है पर गांव के लोग ज़रूरी नहीं है कि इतना सब चीज़ समझे। तो आने बोलती है ये काका ये मेरी फ्रेंड है। तो भाव्या उसकी तरफ देखती है तो आने उसको इशारों में कुछ इशारा कर देती है, तो भाव्या भी इस चीज़ को समझती है शायद, वो कुछ नहीं बोलती है। तो उन लोग का बहुत अच्छे से स्वागत होता है, टीका वीका लगा के उन लोग को मस्त आरती करके अंदर लेके जाए जाते हैं। तो वो पूछता है सर्वेंट बोल उनके जो काका होते हैं वो पूछते हैं कि बेटा एक ही रूम रहेगा कि आप दोनों को अलग रहेगा। तो ना बोलती है नहीं काका एक ही रूम में, मेरी दोस्त है मेरे साथ रह लेगी। इतना बोलने के बाद वो लोग को उसके कमरे में लेके जाया जाता है। अब भाव्या जो है वो उसकी तरफ देखती बोलती है आपने फ्रेंड क्यों बोला। तो अना बोलती है देखिए भाव्या शहर का बात अलग होता है, ये गांव है, यहाँ की सोच काफ़ी अलग, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे हम हर किसी को नहीं बता सकते, ज़रूरी नहीं हर कोई समझे। एंड आप प्लीज़ ट्राई टू, मैं बोलती रिलैक्स, मैं सिर्फ पूछ रही थी, मुझे पता है मैं गांव में रह चुकी हूँ, ठीक है रिलैक्स। तो अना बोलती है ठीक है आप ड्रेस चेंज कर लीजिए एंड लंच टाइम तो हो चुका था तो लंच के लिए नहीं चाहिए। तो भाव्या बोलती है ठीक है। तो भाव्या फ्रेश होने के बाद नीचे चली जाती है, वहाँ जाके वो जो थी अन्य की बड़ी मम्मी बड़ी पापा उन लोग के साथ अन्य की बड़ी मम्मी का हाथ बटाने लगती है, थोड़ा बात करने लगती है। भाव्या बहुत फ्रैंक नेचर की थी, वो किसी के साथ भी घुल मिल जाया करती थी, तो बहुत जल्दी उन लोग के साथ घुल मिल गई थी एकदम अच्छे से। तो वहाँ बस मस्त बात करती हाथ बटा रही थी उन लोग का। अन्य आती है तो भाव्या से पूछती है लंच के बाद, बोलती है हाँ मैंने तो कर लिया आप कर लीजिए। तो वो अन्य भी लंच करती है, लंच करके लोग बैठे हुए थे। तो अन्य बोलती है मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है मैं जा रही हूँ। पर भाई थोड़ा गांव एरिया था तो गांव में थोड़ा सा नेटवर्क, क्योंकि इन लोग का गांव थोड़ा ज़्यादा ही गांव था, विलेज एक होता है पर वो गांव का भी गांव था वाला बात है। तो थोड़ा उसको नेटवर्क इशू हो रहा था तो छत पे जाती है। अब वो छत पे जाती है तो लगभग पहले थोड़ा देर वॉक करती है, फिर माही से बात करती है। माही से बात करने के बाद कुछ ऑफिस से रिलेटेड था उसको कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो जैसे नीचे आएगा कि उसको आने को 1 घंटा हो चुका था। अब वो जैसे नीचे आने वाली थी वो देखती है जो भाव्या है वहाँ पास एक पप्पी छोटा सा डॉगी का बच्चा, वो जो है वो तार कांटा होता है ना कुछ वैसे टाइप में फंस गया था, उसके पैरों में चोट लगा था और थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा था ना, वो पपी थोड़ा चिल्ला भी रहा था। भाव्या उसको बड़े प्यार से उठाती है और उठाने के बाद जो है उसको अपने दुपट्टे से थोड़ा सा क्लीन करती है। एंड वहाँ एक बच्चा भी था 10 साल का, उससे बोलती है बेटा कुछ डेटॉल होगा तो लेके आना। वो भी जी दीदी अभी लाया। इतना बोलने के बाद चले जाता है और 5 से 10 मिनट बाद वो बच्चा डेटॉल एंड कुछ पट्टी करने के लिए लेके आता है। भाव्या वो जो पप्पी था उसको अच्छे से क्लीन करती है, क्लीन करने के बाद उसको पट्टी कर देती है एंड पट्टी करने के बाद उसको अपने घर लेके अंदर आने लगता है। भी वो बच्चा दीदी हम अंदर लेके नहीं जा सकते। बट क्यों, वो मॉम को इससे एलर्जी है दीदी। अच्छा तो कहाँ रखें दीदी, वो पीछे रख सकते हैं जहाँ बस वो हमारी जो गौ माता है वो लोग बंदे वहाँ रख सकते हैं। अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, नहीं दीदी कोई प्रॉब्लम, चलो। इतना बोले बाद भाव्या उसको पपी को लेकर चली जाती है। अन्य उसको देखती है, काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि भाव्या थोड़ी केयरिंग नेचर की है। भाव्या के बारे में उसको ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अन्य अपनी मॉम को कॉल करती है, मॉम हम लोग पहुंच चुके हैं। एंड अन्य की मॉम बोलती है बट इतना इतना देर नहीं लगता है, तुम लोग रात कहाँ रुके थे। मॉम वो भाव्या बोली कि ड्राइव करना ठीक नहीं इसलिए हम लोग वहीं रुक गए थे। अच्छा ठीक है भाव्या ठीक है जी मॉम मैं आपसे बाद में बात करा दूँगी, अभी वो ठीक है एकदम ऑल गुड है। अन्य की मॉम बोलती है देख बेटा उसका ध्यान रखना ठीक है। बोलती है जी मॉम मुझे पता है। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट हो जाता है। अब अन्य नीचे आती है, भाव्या को पूछती है क्या हुआ। भाव्या बोलती कुछ नहीं। तो अन्य बोलती कुछ चाहिए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों क्या हो गया। बोलती नहीं कुछ नहीं, वो मैं कमरे में सारी तो मुझे कुछ काम करना है, आपको देख लो आपको क्या कुछ करना है या कुछ चाहिए होगा। पर बोलती ठीक है मैं यहीं बैठी हूँ, कोई प्रॉब्लम है। बोलती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जहाँ रहना आप वहाँ रहो। इतना बोलने के बाद अन्य अपने कमरे में चली जाती है।
ठीक है, जो है देखते देखते समय बीतने लगता है। अंधेरा हो चुका था, लगभग रात के 8 बज चुके थे। अन्य अपने कमरे में थी। ठीक है, अब सडनली गांव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइट ऑफ हो गया था। अब इतना इन लोग के पास इन्वर्टर था बट पूरे घर में रोशनी हो इतना नहीं था। ठीक है, नॉर्मल जनरेटर टाइप था। अब लाइट ऑफ हो गया था। अन्या बैठी हुई थी कमरे पे। भाव्या जो है वो जाती है ऊपर, ऊपर जाने लगती है। वो भी कुछ नहीं रखी थी क्योंकि वो सीढ़ी पे चढ़ी हुई थी। ठीक है, तो वो आधा रास्ता कवर कर चुकी थी एंड उसका फ़ोन उसके कमरे पे था। अब वो जैसे तैसे कमरे के पास पहुंचती है, तो जैसे गेट ओपन करने वाली थी, तो उधर से अन्या भी गेट ओपन करने वाली थी शायद तक। अन्या भी जैसे गेट ओपन करती तो भाव्या अपनी तरफ खींच रही थी, अन्या अपनी तरफ। तो अन्या जो है थोड़ा सा भाव्या से ज़्यादा स्ट्रेंथ था उसके अंदर, तो वो थोड़ा तेज़ी से खींच देती है। तो भाव्या जो एकदम सडनली जाके गिरती है अन्या के ऊपर। अब अन्या तो नीचे, अन्या को लगी थी, भाव्या को बोलती आउच मम्मा, कौन है यार। तो भाव्या बोलती ओ सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप गेट ओपन, सॉरी। बोलती इट्स ओके, तुम ठीक हो तुम। इतना बोल के उसके फेस की तरफ वो देख रही थी, क्योंकि इतना क्लियर कुछ नहीं दिख रहा बट इतना था कि एक दूसरे की आंखों में थोड़ा सा दिख रहा था। तो अन्य उसकी आंखों में देखने लगती। भाव्या थोड़ा घबराते हुए उठने की कोशिश कर रही थी बट वो उठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने जो कुर्ती टाइप पहने हुए थे, उसके जो दुपट्टा था वो अन्य जब गिरी थी तो अन्या वो दुपट्टे के ऊपर ही फंस कर गिरी हुई थी, तो वो उसके दुपट्टे से खींचा रहा था उससे। तो भाव्या उठ नहीं पा रही थी। तो भव्य कोशिश करती, अन्य बोलती रिलैक्स, आराम से उठिए। ठीक है, इतना बोलने के बाद जो है वो सबसे पहले अन्या तो है बोलती उठिए। भव्य उठती है, उसके बाद अन्या अपना हाथ देती है अन्या को। अन्या भी उठती, बोलती मम्मा कसम से यार बहुत तेज़ी से लगा है। हाँ, उसके कमर के पास लगी हुई थी एंड हल्का सा शायद उसके नेक पे मोच आ गया था। भव्य बोलती हम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अन्या बोलती भव्या रिलैक्स, मैंने बोला क्या कि आपने जान के किया, हो जाता है, इट्स ओके। बट यार भव्या एक बात बताओ, तुम दिखती इतनी पतली दुबली हो यार, ऐसा क्या खाती हो, बहुत हैवी हो। तो भव्या उसको घूर के देखती है, क्या मतलब है, आप मुझे इनडायरेक्टली मोटी बोल रही हो। नहीं मतलब मैं मोटी नहीं बोल रही हूँ बट तुम बहुत हैवी हो यार, मतलब कस के लगा मुझे, आउच मम्मी। तो भव्या बोलती है बस हो गया, जाइए बैठिए। तो अन्या बोलती है लाइट को क्या हो गया। भव्या बोलती है पता नहीं, लाइट ऑफ हो गया, काका से पूछना पड़ेगा। तो अन्या बोलती है ठीक है, पूछ के आती हूँ। तो भाभी बोलती है आप बैठिए, आपको चोट लगी हुई है, मोच आ चुका है, आप बैठिए मैं आती हूँ। तो अन्य जो है जाके बेड पे टेक लगा के, क्योंकि भाई बंदी को लगा था, डायरेक्ट फ्लोर पे गिरी हुई थी, वो बैठ जाती है। भाभी नीचे जाती है, बोलती है बड़ी मम्मा। तो वहाँ की जो अन्या की बड़ी मम्मा थी, तो बोलती है जी भाभी बताओ बेटा। वो बड़ी मम्मा वो, हाँ वो अन्या फ्लोर पे थोड़े से गिर गई थी, उसके बड़ी क्या क्यों क्या 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 हो गया, कैसे गिर गई। बोलती बड़ी मम्मा रिलैक्स, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस उसको थोड़ा सा लग गया, तो मुझे कुछ ऑयलमेंट टाइप चाहिए था, मिल जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल छोटू, दीदी को ऑयलमेंट दे बेटा, मूव का दे देना, मूव स्प्रे चल जाएगा भव्या। जी जी बड़ी मम्मा। इतना बोल के उसको लेके और पूछती बड़ी मम्मा लाइट। बोलती हाँ बेटा वो थोड़ा सा बारिश के नाम से इशू आ गया, वो चेक कर रहे हैं, आ जाएगा टेंशन मत लो। जी बड़ी मम्मा। इतना बोलने के बाद वो ऊपर जाती है कमरे पे। अन्या को थोड़ा सा नेक पे पेन हो रहा था, वो अपने नेक को मूवमेंट करने की कोशिश कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था। तो भाव्या जाती है, बोलती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको लग गया। अन्या बोलती है इट्स ओके यार, कोई इतना सॉरी मत बोलो, हाँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरी गलती, मैंने ज़्यादा ही फोर्सफुली खींच लिया था गेट। तो भाई बोलती है मैं ये लगा दूँ। अन्य उसकी तरफ देखती है क्या। भाई बोलती है ये नेक पे पेन हो रहा है तो मैं लगा दूँ। तो अन्य बोलती है लगा दो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पता है। तो अन्य ने कॉलर वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, वो अधिकतर प्रेफर करती थी कॉलर वाले कपड़े पहनना, तो पहनी हुई थी और उसके 2-3 बटन बंद थे, तो उसको भाभी को लगाते नहीं बैठता। तो बोलती ये बटन ओपन कीजिए। तो अन्य उसकी तरफ देखती, बोलती क्यों। भाभी बोलती है ऐसा वैसा कुछ इंटेंशन नहीं है, जस्ट नॉर्मली ये ऑयलमेंट लगाऊंगी ना तो थोड़ा सा बटन। तो अन्य बोलती अच्छा ओके। वो 3-4 बटन ओपन करती है जस्ट नॉर्मली अपने कॉलर के, एंड भाव्या थोड़ा सा ऐसे शर्ट को साइड, टी शर्ट को साइड करते हुए लगाती है। अब जैसे ही भाव्या अन्य को टच करती है, अन्य को कुछ अजीब सा फील होने लगता है एकदम सादा। तो जैसे उसको अजीब सा फील होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। भाव्या देखती है, भाव्या को लगता है उसको दर्द, और पूछती है हम सॉरी ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। अन्य बोलती है नहीं इतना इतना भी नहीं है। इतना बोलने के बाद तो भाव्या थोड़ा सा वहाँ रब करने लगती है। भाव्या के हाथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, वो अन्या को एकदम फील हो रहे थे, एंड अन्या की बॉडी थोड़ी सी वार्म थी और भाव्या के हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडे थे, तो वो चीज़ थोड़ा अलग हीट ऑफ द मोमेंट टाइप कुछ हो रहा था अन्य को। अन्य बोलती भाव्या बस हो गया।
भाभी बोलती है ज़्यादा दुख रहा है क्या? आई एम सॉरी। अनया बोलती है भाविया मैंने बोला ना, इतना सॉरी मत बोलो यार, हो गया बस हो गया, रहने दो। तो भाभी बोलती है वो बैक पे भी लगा था तो मैं लगा दूँ। अन्नी बोलती है अगर इससे लगवाई तो फिर अजीब सा कुछ लगा तो। बोलती है नहीं ज़रूरत नहीं। भाभी बोलती है बट ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, चलिए पीछे पलटिए। उसको बंदी को ज़बरदस्ती पीछे पलटा के बोलती है ये थोड़ी अपनी टी शर्ट ऊपर कीजिए। अन्या बोलती है बट भाव्या अजीब ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? बोलती है एज फ्रेंड कर रही हूँ, नॉर्मल है। तो अन्या बोलती है ओके। तो अन्या भाभी पूछती है कहाँ दर्द हो रहा है? तो अन्या बताती है थोड़ा सा जस्ट बैक पे। तो भाव्या वहाँ भी ऑयलमेंट करती है। अन्य को थोड़ा सा और अजीब फील होते लगता है तो बोलती भाव्या हो गया। तो भाव्या बोलती है चलिए आप बैठ जाइए एंड लाइट आने वाला है, इतना ही बोलती है जस्ट सडनली लाइट आ जाता है। तो भाव्या बोलती है देखिए लाइट भी आ गया, अब डिनर करने चले अगर आपका ऑफिस का काम हो गया। तो अन्य बोलती है चलते हैं। इतना बोलने के बाद ये लोग जाते हैं, मस्त खाना खाते हैं, पूरा गाँव का देसी शुद्ध खाना बना हुआ था भाई, एकदम बेहतरीन। हाँ भाव्या ने भी मदद की थी खाना बनाने में। मस्त खाते हैं, खाने के बाद जो है वो अपने कमरे में आ जाते हैं। तो कमरे पे भी काउच नहीं था था पर बहुत छोटा सा काउच था जिसमें आप बैठ सकते थे, सिर्फ सो नहीं सकते थे। तो भाभी और आने एक दूसरे की तरफ भी बोलते हैं। भाभी बोलती देखो मैं इस पर नहीं सोने वाली, बहुत छोटा है। तो आने बोलती मैं आपको सुला भी नहीं रही हूँ, एक काम करते हैं पिलो एडजस्ट करके सो जाते हैं, दोस्त है ना कर सकते हैं। भाभी बोलते हैं ये दोनों वैसे करते हैं, पिलो एडजस्ट करके सो जाते हैं। ठीक है करके सो तो गए थे, सो ऐसे गए थे मतलब लेट गए थे बट नींद नहीं आ रहा था। तो अन्या जो है भाव्या की तरफ देखती है और थोड़ा सा तो पलटने को बट उसके नेक पे फिर से पेन। बोलती है आउच। तो भाभी बोलती है क्या हो गया? अन्या बोलती है वो थोड़ा सा दुख रहा है। तो भाभी बोलती है इट्स ओके, नॉर्मल सीधा लेटे रहिए। तो अन्या बोलती तो अब काफ़ी शांत था, टीवी भी था नहीं घर पे, ठीक है। तो अन्या बोलती है भाव्या, भाभी बोलती है वैसे आपकी फैमिली में कोई नहीं है इधर क्या? तो भाभी एकदम शांत हो जाती है। तो अन्या बोलती नहीं मतलब मैं ऐसे नॉर्मली पूछ रही थी, आप और आपके डैड बस हैं? तो भाभी जो है उसकी तरफ पलटती है और स्माइल करते हुए बोलती है मैं एंड मेरे डैड बस हैं एंड और मेरे कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। तो अन्या बोलती है अच्छा आपकी मोम? तो भाभी बोलती वो जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे उतना याद नहीं है, शायद मैं 1 से 2 साल की थी, तब मेरी मोम इस दुनिया से चली गई। थोड़ी सी भाभी इस टाइम पे इमोशनल हो जाती है। अन्या बोलते इट्स ओके यार, आप मेरी मॉम को मॉम बोल सकती हैं। तो भाभी उसकी तरफ वो देखती है और बोलती है अच्छा और वो किस हक से? बोलती नहीं मतलब अब देखो हम दोनों दोस्त हैं, ये हम दोनों को पता है, बट मेरी मॉम को तो लगता है ना कि तुम उनकी बहू हो, तो इस नाते तुम्हारी सासू माँ है तो तुम उनको मॉम बोल सकती हो। अच्छा बट मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपनी बहू मानेंगी। आने बोलती है क्या बात कर रहे हो आप, वो मुझसे ज़्यादा आपको चाहती हैं, बस आपके नाम की माली जपती रहती हैं। तो भाभी बोलती है ऐसा क्यों? बस आप उनको पसंद हो इसलिए? तो भाभी उस टाइम पे कुछ रिएक्ट नहीं करती, जस्ट नॉर्मली बोलती हूँ और ये लोग ऐसे कुछ बातें कर रहे थे तभी भाभी बोलती है वैसे अन्या? तो अन्या बोलती मतलब मैं ऐसा आपसे पर्सनल मैटर है आपका, मैं उतना कुछ पूछना नहीं चाहती बट मेरा एक क्वेश्चन था। तो अन्या आंखें बन के बोलती है बोलो। आपने मुझे बोला था कैफ़े में कि आप किसी और को पसंद करते हैं एंड आप मेरे कमरे में आए थे तो भी आपने बोला था कि आपके लाइफ में कोई और है, तो आप मेरे से क्यों शादी कर लिए? आप उनसे शादी करते ना, उनको हाँ बोलते, वो लड़की लड़का जो भी हो मुझे नहीं पता कौन है, बट जब आप प्यार किसी और से करते हैं तो आप ज़बरदस्ती के इस बंधन इस रिश्ते पे क्यों बन गए? अन्या शांत, अन्या की आंखें बंद थी। भाग्य क्वेश्चन कर ही रही थी तभी वो अन्या की तरफ देखती है। अन्या कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। भाव्या 2-3 बार और कुछ क्वेश्चन करती अन्या आप जग रहे हो क्या? बट अन्या जग तो रही थी बट उस क्वेश्चन का उसके पास कोई आंसर नहीं था, तो क्या रिस्पॉन्स दूंगी बोल के बंदी अपनी आंखें बंद कर लेती। भाव्या को लगता है कि ये सो रही है। इतना बोलने के बाद जो है भाव्या जो है वो बोलती है सो गई लगता है। फिर वो अन्या की तरफ देखते हुए बोलती है, भाव्या को लग रहा था कि अन्या सो गई है बट अन्या सोई नहीं थी। भाव्या बोलती है अगर मुझे नहीं पता कि आप किससे क्या प्यार करती थी या नहीं करती थी, बट कभी कभी सोचती हूँ कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आ गई तो आप तो उनके साथ चली जाएंगी, तब मेरा क्या होगा? इतना बोलने के बाद वो कुछ सोचती फिर बोलती है क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बात कर रही हूँ, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा नहीं है, दिल नहीं लगाना है यहाँ बस।
इतना बोलने के बाद जो है भाव्या भी अपनी आंखें बंद करती है, थोड़ा सा उसके नेक की तरफ वो टच करके दिखती है, ज़्यादा थोड़ी दुख रहा है करके हल्का सा। तो आने को जैसे फील होता है वो थोड़ा सा बॉडी उसकी शिवर करने लगती है हल्की सी। तो भाव्या जो है देखती है, फिर वो बोलती लगता है सो गई। इतना बोलने के बाद भाव्या भी सो जाती है। इन लोग की रात ऐसे निकल ही रही थी। अन्य आंखें खोलती देखती भाव्या की तरफ। हाँ, उसको बुरा लग रहा था इस चीज़ का, भाव्या की बात है कि भाव्या ने बोला तो सही कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बट अन्य की शादी उससे हो चुकी है। पर 2 साल बाद भाव्या कहाँ जाएगी? अन्य सारी चीज़ों को सोच ही रही थी, तभी उसके मन में ख्याल आता कि भाव्या के लिए कुछ जॉब सेटल कर देगी ताकि वो अपना लाइफ आराम से काट सके, उसको फाइनेंशियली हेल्प कर देगी। ये सोच के थोड़ा सा रिलीफ फील करती है एंड फिर वो सो जाती है। अब यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग एज यूजुअल का रूटीन चल रहा था, नहाना धोना खाना पीना। तभी दोपहर के 12 बजे अन्या की मॉम सानू सब लोग आते हैं। तो भाव्या जो है जाती है, सानू को ले लेती है, बेटा चलो। तो सानू जो है, चाची आप मुझे छोड़ के आ गए थे? बेटा छोड़ के नहीं आई थी, बस आप मम्मा के साथ आने वाले थे ना इसलिए मैं आ गई थी, बट चाची मुझे आपसे के साथ आना था। अच्छा ठीक है भाग्य, आप मेरे साथ रहो। इतना बोलने के बाद वो उसको अंदर लेके चले जाती है। हाँ, वहाँ पास और घर में 2-4 बच्चे थे जो 10 साल 15 साल एंड 11 साल एंड एक छोटा सा बेबी और था 6 साल का। तो इन लोग सब बैठ के मस्त बातें शातें कर रहे थे। तभी अन्य की माँ बोलती है, अन्य 2 बजे हमको निकलना है एंड मंदिर 5 बजे बंद हो जाता है, उससे पहले हमको पहुँचना पड़ेगा, तो जाओ रेडी हो जाओ। तो अन्य बोलती है जी मॉम। तो भाव्या की तरफ इशारा करती है, भाव्या चलो। तो भाई बोलती कहाँ? वो मंदिर जाना है ना, मंदिर बंद हो जाएगा, रेडी हो जाओ। तो भाव्या भी जाती है यूजुअल। तो वो अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, सिंदूर लगाते लगाते वो रुक जाती है। वो एक पल के लिए सोचती है क्या फ़ायदा है इसका, जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं। बट ये शादी तो हुई है ना, वो माने या मत माने मुझे तो मानना पड़ेगा ना। इतना सोचने के बाद वो लगा लेती है। फिर उसके बाद जो है वो लोग रेडी होके निकलते हैं कार लेके। अब जैसे जाते हैं भाई, मंदिर इतना पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पे। अब मंदिर में जो था कुछ सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ तो ज़्यादा नहीं 100 सीढ़ियाँ थी। अब नियम ऐसा था वहाँ का कि जो न्यू मैरिड कपल होते हैं, ऐसा माना जाता था कि मान्यता सब जगह की अलग अलग होती है। ऐसा माना जाता था कि अगर आप अपने पार्टनर को अपने गोद में उठा के ऊपर तक अगर आप कंप्लीट चढ़ गए मंदिर के पास, 100 सीढ़ियाँ थी, तो भाई आप बहुत लकी हो एंड आपको 7 जन्मों का साथ मिल जाएगा अपने पार्टनर के साथ। तो ऐसा ही नियम अन्य की मॉम अन्य को बताती है। तो अन्य भाव्या की तरफ देखती है। तो भाव्या मन में सोचती है 7 जन्म यहाँ 1 जन्म साथ नहीं रह सकते, रस्म का कोई मतलब नहीं है। तो अन्य जो है वो उसकी मॉम बहुत खुश थी, वो चाह रही थी कि अन्य रस्म को करे करके। तभी अन्य बोलती है मॉम मैं ट्राई करूँ? तो अन्य की मॉम बोलती है बिल्कुल मैं चाहती हूँ बेटा, तुम्हारे भाई ने किया था एंड तुम्हारे भाई से पूछो कितने सीढ़ी में लटक किया था। तो उसकी भाई बोलती है हाँ अन्य, ये इन्होंने सीढ़ी भी कंप्लीट नहीं किए थे, पता है 98 सीढ़ी ले जाने के पास ये रुक गए वहीं बस। तो मानव बोलते अरे ऐसे मत बोलो यार, मैं थक गया था। अन्या धीरे से बोलता है तुम्हारी भाभी को देख रही हो कितना वजन है, मैं तो गया था काम से, भाभी तो पतली है। तो अन्या बोलती है भाई भाभी सुन ली ना? तो उसकी भाभी पीछे खड़ी थी, हाँ हाँ मैं सब सुन रही हूँ। इन लोग के बीच ऐसे हंसी मजाक हो रहा था। तभी अन्या की मॉम बोलती है ठीक है अन्या, तो तुम लेके चलो हम आते हैं। इतना बोलने के बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। सानू बोलती है चाची आप कैसे चलो ना मेरे साथ। तो अन्या बोलती है बेटा तुम्हारी चाची मेरे साथ आ रही है। इतना बोलने के बाद तो भाव्या को बोलती है चलो। तो अब ऐसा था उसको गोद में उठाना था, तो अन्या उसको अपनी गोद में उठा लेती है। भाव्या को थोड़ा सा लग रहा था कि गिराना, तो बोलती देखिए अन्या अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे नीचे उतार दीजिए। तो अन्या बोलती है ऐसे कैसे नहीं कर पाऊँगी, मेरी मॉम चाहती है, मैं अपने मॉम को हर्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल कर लूँगी। तो भाव्या ने अपने दोनों जो हाथ हैं वो अन्य के शोल्डर पे रखे हुए थे और जो है वो अन्य सीढ़ी चढ़ रही थी। भाई 100 सीढ़ी बहुत ज़्यादा होती है ना, इंसान अकेले चढ़े तो समझ आते, वो भी आप किसी पर्सन को लेके चल रहे हो, उसका वेट उसको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा नॉर्मल तो 50 सीढ़ी मस्त मज़े मज़े में चढ़ लेती है। अब जैसे 60 सीढ़ी आते उसकी हालत ख़राब, एकदम पसीने से स्वेटिंग एकदम बहुत ज़्यादा उसको मन लगता है। तो भाभी बोलती है अन्य नीचे उतार दीजिए, सो क्या आपसे नहीं हो पाएगा। तो अन्य बोलती है ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, कर लूँगी मैं। इतना बोल के चढ़े थे। तो अन्य का जो पूरा फेस है वो पसीने से एकदम लथपथ हो चुकी थी बंदी, क्योंकि उसने ब्लेज़र भी पहने हुए थे और गर्मी भी लग रहा था और शाम का मौसम था तो धूप ढल रहा था उस टाइम पे। तो ऐसा सिचुएशन था। तो जो भाव्या है वो क्या करती है, वो कुर्ती टाइप पहनी हुई थी, तो वो अपनी कुर्ती के दुपट्टे से अन्य के पसीने साफ़ करने लगती है। उसके सबसे पहले फोरहेड से साफ़ करती है, उसके चिक से हल्का सा उसके नेक के पास से। अन्य उसको देख ही रही थी। देखते देखते जो है
वो लगभग 80 सीढ़ी चढ़ी, तभी अचानक से अन्या का पैर स्लिप होने लगता है। तभी भाभी बोलती है अन्या आराम से, गिर जाएंगे। अन्या थोड़ा बैलेंस बनाती है, क्योंकि उसने सॉक्स पहने थे तो सॉक्स से थोड़ा सा टाइस पे स्लिप होने वाला था। तो अन्या बोलती है रिलैक्स, नहीं गिराऊंगी, भरोसा कर सकते हो मेरे ऊपर, ठीक है, डोंट वरी। क्योंकि ये सारी बातें अन्य भाभी की आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी। दोनों का आई कांटेक्ट होता है कुछ सेकंड का। फिर इसके बाद जो है भाभी अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं, बोलती हैं भरोसा है मुझे आपके ऊपर। इतना बोलने के बाद ये लोग मंदिर में जाते हैं। हाँ, अन्य ने कर लिया था, बट भाई बंदी वहाँ पहुँचने के बाद जो बैठती है ना, उसके पैर पे थोड़ा जिम जाती थी, वो जिम वाली पर्सन थी, बट थोड़ा सा काफ़ी टाइम बाद सीढ़ी चढ़ी थी, थोड़ा उसको पेन वेन हो रहा था। तो वहाँ जो पंडित जी थे जाते हैं, मस्त दोनों पूजा वूजा करते हैं अच्छे से। तो वो पंडित जी जो हैं वो इनके पहचान वाले थे, इनकी मॉम ने सारी चीज़ें बता दी थी आन्या एंड भाव्या के बारे में। तो दोनों के हाथों पे मौली बांधते हैं, मौली धागा, एंड दोनों को आशीर्वाद देते हैं हमेशा साथ रहो, एंड बहुत सारी कुछ और पूजा रस्म होते हैं। फिर उसके बाद आन्या बोलती है मॉम कि हम थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हैं, उसके बाद जाएंगे प्लीज़। तो ये लोग वहीं बस मंदिर वाले इलाके पे बैठ जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छे से पेड़ वेड़ लगे थे, मस्त हवा चल रही थी। मानव और प्रेरणा तो अपना मस्त अलग दुनिया में थे, एंड सानू जो है वो भाव्या के गोद पे बैठी हुई थी। तो आन्या को भाव्या बोलती है ज़्यादा पेन हो रहा है क्या पैर पे? तो आन्या बोलती है नहीं नहीं, कुछ पेन नहीं हो रहा, बस तुम थोड़ा कम खाया करो। तो भाव्या फिर से उसकी तरफ देखती है। आन्या बोलती है मजाक कर रही हूँ, कुछ पेन नहीं हो रहा, बस हल्का सा दर्द है और कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो मैडम। इतना बोलने के बाद वो भाव्या की तरफ देखती है। तो भाव्या बोलती है वैसे ये रस्म करने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। आन्या बोलती है क्यों? आपको सब पता है, मैं क्या बताऊँ। तो आन्या को याद आ जाता है 2 साल। बोलती है देखिए भाव्या, कुछ चीज़ें मन की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए करनी पड़ती है, आप इतना इस बारे में ना सोचो तो ज़्यादा अच्छा है। भाव्या बोलती है नहीं मतलब ऐसा आपने कंप्लीट कर लिया तो कहीं क्या पता आपको 7 जन्म मेरे साथ रहना पड़े, आप पछताओ इस बारे में। हाँ, आन्या बोलती है 7 जन्म में तो मैं नहीं, 1 जन्म में आपके साथ नहीं रह सकती, मैं किसी और को पसंद। इतना बोलने के बाद वो शांत हो जाती, क्योंकि भाव्या अपना फेस नीचे कर लेती है, उसको बुरा लग गया था इस बात का। आन्या बोलती मजाक कर रही हूँ भाव्या? भाई बोलती है पता है मुझे, इट्स ओके। इतना बोलने के बाद वहाँ से खड़े होकर सानू को बोलती है मैं इसको बाहर टहला लेती हूँ। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। सो गाइज, आज की स्टोरी यहीं तक। पार्ट कैसे लगा मुझे बताना, एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इनकी कहानी पे। तो